वेलकम बैक टू माय चैनल बिकेश प्रन्यूर। शार्क टैंक सीजन 1 में कई स्टार्टअप्स को फंडिंग तो मिल गई, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हुए हैं? आज हम 10 ऐसी स्टार्टअप और ब्रांड के बारे में जानेंगे जो शार्क टैंक से डील के बाद उनका एनुअल रेवेन्यू कई गुना बढ़ गया। और इन स्टार्टअप का आस्क कितना था, डील कौन से शार्क से हुआ था और स्टार्टअप ग्रो कितना किया है, वो सब डिस्कस करेंगे। नंबर 10, ऑली। ऑली एक ऐसी ब्रांड है जो आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट सेल करती है। शार्क टैंक पर उनकी आस्क थी 75 लाख फॉर 5% इक्विटी और डील क्लोज हुई थी 75 लाख फॉर 15% इक्विटी बाय नमिता थापर। एनुअली 1.5 करोड़ का रेवेन्यू था बिफोर शार्क टैंक। शार्क टैंक के बाद ये एनुअल रेवेन्यू 4 करोड़ हो गया, जो 2 टाइम्स से भी ज्यादा। नंबर 9, द सास बार। ये ब्रांड कपकेक्स एंड आइसक्रीम शेप जैसा आर्टिसनल सोप्स प्रोडक्ट सेल करती है। शार्क टैंक पर उनकी आस्क थी 40 लाख फॉर 8% इक्विटी और डील क्लोज हुई थी 50 लाख फॉर 35% इक्विटी बाई गजल एंड अनुपम। एनुअली 1 करोड़ का रेवेन्यू था बिफोर शार्क टैंक। शार्क टैंक के बाद ये एनुअल रेवेन्यू रफली 2.5 करोड़ हो गया है, जो 2.5 टाइम्स ग्रो किया है। नंबर 8, हैमर लाइफस्टाइल। ये ब्रांड स्मार्ट गैजेट्स सेल करती है। शार्क टैंक पर इनकी आस्क थी 30 लाख फॉर 3% इक्विटी एंड डील क्लोज हुई थी 1 करोड़ फॉर 40% इक्विटी बाय अमन। एनुअली 10 करोड़ का रेवेन्यू था बिफोर शार्क टैंक। शार्क टैंक के बाद ये एनुअल रेवेन्यू रफली 25 करोड़ हो गया है। तो ये ब्रांड भी 2.5 टाइम्स ग्रो किया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। क्या आप जानते हो सबसे ज्यादा ग्रो कौन सा ब्रांड किया है? कमेंट में बताना एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 7, क्विकरी नारी। ये ब्रांड हैंड पेंटेड अपीयरल प्रोडक्ट सेल करती है। इसकी आस्क थी 35 लाख फॉर 5% इक्विटी एंड डील क्लोज हुई थी 35 लाख फॉर 24% इक्विटी बाय विनीता एंड अनुपम। एनुअली 35 लाख का रेवेन्यू था बिफोर शार्क टैंक। शार्क टैंक के बाद ये एनुअल रेवेन्यू रफली 1 करोड़ हो गया है। ये ब्रांड 3 टाइम्स ग्रो किया है। नंबर 6, टैग्स फूड। ये ब्रांड हेल्थियर पॉप्ड चिप्स सेल करती है। इसकी आस्क थी 70 लाख फॉर 1% इक्विटी बट डील क्लोज हुई थी 70 लाख फॉर 2.75% इक्विटी बाय असनी। एनुअली 7 करोड़ का रेवेन्यू था बिफोर शार्क टैंक। शार्क टैंक के बाद ये एनुअल रेवेन्यू रफली 20 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। ये ब्रांड 3 टाइम्स ग्रो किया है। नंबर 5, नोमन फूड प्रोजेक्ट। स्पाइसी लाइक चटनी, कॉन्डिमेंट, जैम्स एंड स्प्रेड्स इसकी मेन प्रोडक्ट है। इस ब्रांड की आस्क 40 लाख फॉर 10% इक्विटी थी, बट 40 लाख फॉर 20% इक्विटी पे डील क्लोज हुई थी बाय गजल, विनीता एंड नमिता। पहले एन्युअली 60 लाख का सेल था, बट शार्क टैंक के बाद ये सीधा 2.4 करोड़ क्रॉस किया और एक ही साल में 4 टाइम्स का ग्रोथ दिखाया। नंबर 4, गेटवे। ये ब्रांड प्रोटीन रिच, लो कैलोरी एंड शुगर फ्री आइसक्रीम सेल करती है। इसकी आस्क 1 करोड़ फॉर 10% इक्विटी थी, बट 1 करोड़ फॉर 15% इक्विटी पे डील क्लोज हुई थी बाय अमन, विनीता एंड अशनीर। पहले एन्युअली 2.5 करोड़ का सेल था, बट शार्क टैंक के बाद ये सीधा 12 करोड़ क्रॉस किया और 5 टाइम्स का ग्रो किया। नंबर 3, नम्हिया फूड्स। हर्ब्स से नेचुरल सुपर फूड बनाती है ये ब्रांड। आस्क 1 करोड़ फॉर 5% इक्विटी एंड डील क्लोज हुई थी 50 लाख फॉर 10% इक्विटी एंड 50 लाख डेट बाय अमन। पहले एन्युअली 1 करोड़ का रेवेन्यू था। आफ्टर शार्क टैंक ये एनुअल रेवेन्यू रफली 5 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। ये ब्रांड लगभग 5 टाइम्स ग्रो किया है। नंबर 2, स्किप्पी आइस पॉप्स। ये ब्रांड स्टिकलस पॉप्सिकल्स सेल करती है। इस ब्रांड की आस्क थी 45 लाख फॉर 5% इक्विटी एंड डील क्लोज हुई थी 1 करोड़ फॉर 15% इक्विटी। सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ 5 शार्क्स इन्वेस्टेड इन दिस डील। एनुअली सिर्फ 60 लाख का रेवेन्यू होता था, बट आफ्टर शार्क टैंक ये एनुअल रेवेन्यू रफली 8 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, जो 13 टाइम्स ग्रो किया है। नंबर 1, ब्रेन वायर्ड। ये ब्रांड लाइव स्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसकी आस्क 50 लाख फॉर 5% इक्विटी थी, बट 60 लाख फॉर 10% इक्विटी पे डील क्लोज हुई थी बाय अमन, नमिता, अशनीर एंड पीयूष। एन्युअली 12 लाख की रेवेन्यू से अभी 4 करोड़ हो गया है। ये सबसे ज्यादा 35 टाइम्स ग्रो किया है।
But still I think Skippy Ice Pops will become the most growing brand in future. आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना. Thanks for watching.